नमस्ते दोस्तों, बकरी वाला व्लॉगर पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज का यह वीडियो उन तमाम युवाओं और नए जोश से भरे उन लोगों के लिए है जो YouTube पर चमक धमक वाले वीडियो देखकर बकरी पालन के समंदर में बिना लाइफ जैकेट के कूदने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए भाई, एक पुरानी कहावत है कि जब तक समंदर में उतरोगे नहीं उसकी गहराइयों का अंदाजा नहीं लगेगा, लेकिन हकीकत ये भी है कि बिना तैरना सीखे अगर गहरे पानी में उतरे तो डूबना तय है। आजकल हमारे देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि हर दूसरा युवा स्वरोजगार की तलाश में है और YouTube के मुनाफे वाले वीडियो उन्हें अपनी ओर चुंबक की तरह खींच रहे हैं। लोग जोश में आकर बिना सोचे समझे अपनी गाढ़ी कमाई इस व्यवसाय में झोंक रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है? 4 महीने बाद वही बकरियां औने पौने दाम पर कटर को बेचनी पड़ रही हैं और आर्थिक स्थिति सुधरने के बजाय और भी ज्यादा चरमरा जा रही है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जो सिर्फ ये सोचकर बकरियां ले आए कि बहुत पैसा है तो रुक जाइए। क्या आपने सोचा है कि आपके पास उनके लिए सही शेड है? क्या आपने नस्ल का चुनाव सही किया है, या बस जो दिखा वो ले आए? बकरी पालन कोई ऐसी दुकान नहीं है कि आज सामान भरा और कल से गल्ले में पैसा आने लगा। ये जानदार और जिम्मेदार व्यवसाय है। इसमें लापरवाही का मतलब है सीधा खतरा। यकीन मानिए, अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो यह व्यवसाय किसी भी सरकारी या प्राइवेट नौकरी से 1000 गुना बेहतर है। लेकिन यहाँ आपकी जिम्मेदारी भी नौकरी से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप में आलस है, अगर आप सुबह 4 बजे उठकर अपनी बकरियों की आंखों में आंखें डालकर उनका हाल नहीं पूछ सकते, तो ये काम आपके लिए नहीं है। बकरी बहुत ही नाजुक और कमजोर जान होती है। एक छोटी सी चूक और पूरी पूंजी साफ। लोग अक्सर राजस्थान या अन्य मंडियों से बकरियां ले आते हैं, जहां ट्रेडर वजन बढ़ाने के लिए उन्हें गुड़ का मीठा पानी पिला देते हैं, और जब वो बकरियां आपके फार्म तक पहुंचती हैं तो आधे रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। अब बात करते हैं उस बुनियादी गलती की जो अक्सर नए बकरी पालक करते हैं, दिखावा और मैनेजमेंट। मेरे एक पड़ोस के भाई ने YouTube देखकर जोश में छत पर प्लास्टिक की पन्नी डालकर शेड बना लिया। गर्मी और बरसात तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन जब कड़ाके की सर्दी आई तो बकरियां निमोनिया का शिकार होने लगी। अंत में उन्हें 1.25 लाख का घाटा सहकर सब कुछ बेचना पड़ा। ये व्यवसाय सपनों का सौदा नहीं है, ये हकीकत की जमीन पर पसीना बहाने का काम है। आपको सीखना होगा कि 50 किलो की बकरी को दिन भर में कितने चारे की जरूरत है। उसे 1.5 किलो ड्राई मैटर चाहिए, जिसमें सूखा चारा, हरा चारा और दाना मिश्रण का सही अनुपात होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कब उसे तेल पिलाना है, कब हल्दी देनी है और कब गुड़ खिलाना है। अगर आप सिर्फ हरे चारे के भरोसे रहेंगे तब भी फेल होंगे, और सिर्फ सूखे के भरोसे रहेंगे तब भी। सबसे जरूरी बात है वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। हमारे देश में बहुत से भाई 50-50 बकरियां पाल कर बैठे हैं, लेकिन उन्हें PPR या ETRT की वैक्सीन का अता पता नहीं है। एक बार वायरस फार्म में घुसा तो आपके सारे सपने, चाहे वो कार खरीदने के हों या नया घर बनाने के, मिट्टी में मिल जाएंगे। बकरी पालन में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है नस्ल का सही चुनाव और स्थानीय वातावरण। अगर आप कश्मीर की बकरी को यूपी या राजस्थान की 48 डिग्री वाली गर्मी में पालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बचेगी। वैसे ही जमुनापारी को अगर आप बंद कमरे में रखेंगे तो वो अपनी चमक खो देगी। आपको अपने इलाके की सबसे कामयाब नस्ल पर काम करना चाहिए। और हाँ, शुरुआत में शेड की खूबसूरती पर पैसा बर्बाद न करें। अगर आपके पास 5 लाख का बजट है तो 4 लाख शेड पर मत लगाइए, वरना बकरियों को खिलाने के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। पहले किसी अच्छे फार्म पर 10-15 दिन का समय बिताएं, वहां जाकर गोबर उठाएं, चारा काटें और देखें कि बीमार बकरी कैसे व्यवहार करती है। जब आप दूर से बकरी की चाल देखकर ये बता दें कि आज ये सुस्त है, तब समझिएगा कि आप एक सच्चे बकरी पालक बन गए हैं। बकरी पालन आपको दिल की बीमारियों और तनाव से भी दूर रखता है, क्योंकि ये एक ऐसा जीव है जिसके साथ रहकर आपका मन शांत रहता है। लेकिन ये शांति तभी मिलेगी जब आपका मुनाफा बढ़ेगा। हमेशा याद रखिए, नस्ल सुधार पर काम करेंगे तो जो बकरी मांस के लिए 350 रुपए किलो बिकती है, उसका बच्चा ब्रीडिंग के लिए 1000 रुपए किलो तक बिक सकता है। मेहनत आपकी होगी, लगन आपकी होगी और सही जानकारी हमारी होगी। बिना सीखे इस दलदल में न उतरें, वरना वापसी का रास्ता बहुत महंगा पड़ेगा। पहले जानकारी हासिल करें, अनुभव लें और फिर देखिए कैसे बकरी पालन आपकी तकदीर बदलता है। जय हिंद, जय भारत।